हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसा कि आप जानते हैं, हम बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आवर डिजिटल लाइब्रेरी एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको MPMSU की लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल जाती है। और हमने महाकाशाय और योग वगैरह के वेरियस ट्रिक्स भी अपलोड किए हैं जो पीजी वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप आर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रीसेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम नया टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि है फार्मिकोलॉजी। इसमें हम जनरली आज इंट्रोडक्शन, इसके डिवीज़न और वेरियस ब्रांचेस ऑफ फार्मिकोलॉजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फार्मिकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स और we can say that the study of drugs, their sources, their nature and their properties। मतलब फार्मिकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, उनके सोर्स यानी कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसका नेचर क्या है और क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस तरीके से वो वर्क करती है, ये सब हम फार्मिकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फार्मिकोलॉजी दो वर्ड से डिराइव होता है। फार्मिकॉन मीन्स साइंस और लॉजी मीन्स स्टडी। So we can say that pharmacy is the science by which we can study the action of drug on a single part, organ, tissue और whole body। मतलब हम कह सकते हैं कि फार्मेसी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ड्रग्स यानी दवाइयों के एक्शन को सिंगल बॉडी पार्ट में या फिर किसी ऑर्गन में या फिर होल बॉडी में पढ़ सकते हैं। दिस वर्ड फार्माकोलॉजी इज मेनली यूज बाय मॉडर्न मेडिकल साइंसेज। मॉडर्न मेडिकल साइंस में जैसे कि आप जानते हैं फार्माकोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है। इसके दो मेन डिवीजन किए गए हैं, सिंपली आपको समझना है, फार्मिकोडायनेमिक्स और फार्मिकोकाइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मिकोडायनेमिक्स है क्या। सिंपली आपको समझना है कि इसमें हम ड्रग, जो कोई भी मेडिसिन है, वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है, जब हम उसको लेते हैं तो हमारी बॉडी में उस मेडिसिन के थ्रू क्या क्या इफेक्ट जनरेट होते हैं, वो हम फार्मिकोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द साइंस बाय विच वी कैन स्टडी द डायनेमिक एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग इंक्लूड एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। सिंपली आपको याद रखना है कि मेडिसिन हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट कर रही है, वो हम फार्मिकोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है फार्मिकोकाइनेटिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं कि वॉट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब जब हमने ड्रग लिए तो हमारी बॉडी का एक्शन क्या है उस ड्रग के लिए। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज़ अ साइंस बाय विच वी कैन स्टडी दैट वॉट द बॉडी डज टू द ड्रग। सिंपली आपको यही याद रखना है। इट इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, इसके अंतर्गत हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन उस ड्रग का, स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ये सारी चीज़ें हम फार्मिकोकाइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो आपको दो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। फार्मिकोडायनेमिक्स मतलब वो ड्रग हमारी बॉडी में क्या काम कर रही है, और फार्मिकोकाइनेटिक्स मतलब हमारी बॉडी उस ड्रग को क्या रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये थी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्टली हम फार्मिकोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ते हैं। रिसेप्टर। रिसेप्टर मीन्स होता है स्पेशलाइज्ड टारगेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस, यानी उस ड्रग के लिए सेल सरफेस पर एक स्पेशल टारगेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम रिसेप्टर बोलते हैं। अब जब वो ड्रग उस रिसेप्टर में जाकर अटैच होती है तो वहाँ पर रिसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है एगोनिस्ट। मतलब यदि उस रिसेप्टर से अटैच होने के बाद वो ड्रग उसके फेवर में वर्क कर रही है, एक्टिवेट कर रही है उसे, तो एगोनिस्ट कहलाएगी। और एंटागोनिस्ट मतलब रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करने के बाद उसमें कोई भी एक्टिवेशन नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट में वर्क करी, तो एंटागोनिस्ट ड्रग। देन पोटेंसी, हम मेज़र करते हैं कि हमारी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स है उस ड्रग का। हमने कोई भी ड्रग लिए या कोई भी मेडिसिन लिए तो कितनी मात्रा में लेने पर वो कितना असर कर रही है, तो ये उसकी पोटेंसी होती है। जितना कम डोज होगा और हायर उतनी ज़्यादा उसकी हायर पोटेंसी होगी। यानी फॉर एग्जांपल ड्रग ए है, वो आप 5 मिलीग्राम ले रहे हैं और आपका फीवर ठीक हो गया, और कोई ड्रग है वो 15 मिलीग्राम लेने पर आपका फीवर ठीक हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ड्रग ए की पोटेंसी ज़्यादा है। इसी तरीके से इफिकेसी होती है ड्रग्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इट्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आता है थेराप्यूटिक विंडो, अ गैप बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव डोज एंड मैक्सिमम टॉलरेंट डोज। मतलब कि मिनिमम इफेक्टिव
कितना मिनिमम अमाउंट में उस ड्रग का डोज है जिसमें वो अपना काम करना शुरू कर रही है, और इसकी मैक्सिमम मात्रा क्या है जितने तक हम इस ड्रग को दे सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम थेराप्यूटिक विंडो कहते हैं। तो ये सारी टर्म्स आपको फार्माकोडायनेमिक्स से रिलेटेड याद रखनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इससे रिलेटेड पढ़ते हैं वो है अदर ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इसमें हम फार्माकोथेरेप्यूटिक, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी, फार्मेसी एंड टॉक्सिकोलॉजी ये सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विथ नॉलेज ऑफ द डिसीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, माइग्रेशन एंड क्योर। इसमें हम फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ डिसीज किस तरीके से उत्पन्न हुई, किस तरीके से माइग्रेट होती है और उसका प्रिवेंशन और क्योर क्या है, ये सब हम फार्माकोथेरेप्यूटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो जो हम डेफिनेशन पढ़ के आए, इसमें हम स्टडी ऑफ ड्रग्स यानी मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, किस तरीके से उस मेडिसिन ने बॉडी पर वर्क किया और बॉडी ने उस पर क्या रिस्पॉन्स शो किया, जिसको हमने पहले फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक बोला था, वो भी हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी। ये आप जानते ही हैं, कैंसर के केस में मोस्टली देखी जाती है। इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन विद द स्पेसिफिक ड्रग दैट हैव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म विथ नो और मिनिमल इफेक्ट ऑन होस्ट सेल। इसमें हम पढ़ते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ इन्फेक्शन में उस ड्रग का क्या रोल है और उस ड्रग की क्या टॉक्सिसिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने की, और इसका साइड इफेक्ट जो होता है वो होस्ट सेल में हो भी सकता है और मिनिमल अमाउंट में, या फिर नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट आता है फार्मेसी। इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोसेस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू मैन और एनिमल। फार्मेसी में, जिसको हम आयुर्वेद में औषध निर्माण या फिर औषधशाला भी बोलते हैं, यहाँ पर हम ड्रग्स को कंपाउंड फॉर्म में यानी योग तैयार करते हैं ड्रग्स का, कि वो किस तरीके से मैन के लिए या फिर डिसीज के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी। इसको हम आसान भाषा में बोल सकते हैं स्टडी ऑफ पॉइजन्स। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और ड्रग एंड अदर केमिकल्स लाइक मेंटल, पॉल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर विथ एम्फेसिस ऑन डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। इसमें हम किस तरीके से पॉइजनस इफेक्ट को कम कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑफ पॉइजन्स हम टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे सिलेबस वाइज टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे, तो आर डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएं।